एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया। पवार ने कहा कि वे एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन पर यह ऐलान किया। उधर पवार के इस्तीफे के ऐलान के बाद कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ता भावुक हो गए और नारेबाजी करने लगे। कार्यकर्ता और नेता उनसे पद पर बने रहने की अपील कर रहे थे। हालांकि अजीत पवार ने कहा कि भावुक न हो, शरद पवार फैसला वापस नहीं लेंगे। वे चाहते हैं कि नई पीढ़ी नेतृत्व करे, पार्टी उनकी सहमति से ही फैसले लेगी। 82 साल के मराठा क्षत्रप शरद पवार ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया है जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। शरद पवार ने कहा, 1999 में एनसीपी के गठन के बाद से मुझे अध्यक्ष रहने का मौका मिला। आज इसे 24 साल हो गए हैं। शरद पवार ने जैसे ही पद छोड़ने का ऐलान किया, कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने शरद पवार से पद न छोड़ने की अपील की। कार्यकर्ता शरद पवार से फैसला बदलने की अपील करते दिखे। इस दौरान पवार के कुछ समर्थक और कार्यकर्ता रोते हुए भी नजर आए। पवार ने कहा, पार्टी जिस दिशा में जाना चाहती है, यह नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन करने का समय है। उन्होंने कहा, मैं सिफारिश कर रहा हूं कि अध्यक्ष पद के चुनाव पर फैसला करने के लिए एनसीपी सदस्यों की एक समिति बनानी चाहिए। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा के विमोचन में कहा कि पिछले 60 सालों में आप सब मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे, मैं इसे नहीं भूल सकता। आज संगठनात्मक निर्णय की घोषणा के बाद मैं एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं की एक समिति का सुझाव देता हूं, जो भविष्य की कार्यवाही के साथ साथ यह भी तय करेगी कि किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी। इस समिति में शामिल होंगे प्रफुल्ल पटेल, पीसी चाको, नरहरि जिरवाल, अजीत पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल, छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र आहवाड़, हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़ और पार्टी के फ्रंटल सेल के प्रमुख। बता दें कि शरद पवार ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और 1999 में कांग्रेस छोड़ दी थी। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। शरद पवार 1999 से ही एनसीपी के अध्यक्ष हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, VDTV भारत।